बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हमारे पास हम 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। 1 हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये डिफरेंट पार्ट है, इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं पावर की फॉर्म में, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो आप देख सकते हैं 81/16 है और इसकी पावर है -3/4। तो जब भी हमारे पास बटे की फॉर्म में कोई टर्म होती है तो उसकी कोई पावर होती है, तो अगर उस पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो फ्रैक्शन के जो नीचे टर्म होती है जो हमारे पास एज ए डिनोमिनेटर शो होती है, ऊपर वाला जो है हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, तो इसको हम ऊपर नीचे जब करती हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो यूँ आप देख सकते हैं 81/16 की पावर -3/4 थी, तो हमने 16/81 किया तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये पहला स्टेप। नेक्स्ट हम जो है वो 16 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 16 की हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनता है 8 और फिर 2 4 फिर 2 2 फिर इसी तरह 1। तो ये हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यही हमने लिखा 2 की पावर 4। सिमिलरली हम 81 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 की पावर 4 बनता है। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन ये 81 बन जाएगा। इस तरह 2 की पावर 4 जो है वो 16 को लिखा, 81 को हमने लिखा 3 की पावर 4। तो इसकी पावर है। तो जब भी चाहे मल्टीप्लाई में नंबर्स हों या डिवाइड में हों, उनकी कोई पावर हो तो वो दोनों की पावर होती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी A/B है, इनकी पावर कोई m नंबर है, तो ये हमारे पास इक्वल होगी A की भी पावर m और इसी तरह B की पावर भी m। तो इस रूल के तहत हम जो है वो ऊपर वाले की पावर अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। सिमिलरली 3 की पावर डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगी। तो ये 4 विल बी कैंसिल विद 4। इस तरह नीचे भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 की पावर 3, इसी तरह 3 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है और 3 की पावर जो 3 है वो 27 होती है। यानी कि हम 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये 8 बनता है। इसी तरह हम 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो वो 81 बनता है, सॉरी 27 बन जाता है। तो ये इसी तरह हमारा जो आंसर है 8/27 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके पार्ट 2 की हम बात करते हैं, जो कि 3/4 इसकी पावर -2 है डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 16/27 है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है। जब दो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हों, उनकी कोई पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाते हुए हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। जैसे ये 3/4 था तो 4/3 कर दिया तो इसकी पावर आ गई पॉजिटिव का 2। इस तरह डिवाइडेड बाय इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 और 3 को 3 की पावर 2 और सारे की पावर है हमारे पास 3। मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये पहले भी हमने एज ए फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया कि 2 की पावर 4 16 होता है। इस तरह बटे के अंदर 3 की पावर 3 लें तो वो 27 होता है। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास 4/3 है, इसकी पावर 2 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और इस तरह 3 की पावर 2 सारे की पावर 3 और इस तरह इसको भी हमने लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। पहले भी हमने ये रूल देखा कि जब बटे की फॉर्म में दो नंबर दिए होते हैं, जैसे 2 और 3 है, तो ये ऊपर इनकी कोई पावर है तो ये ऊपर वाले की भी पावर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले की पावर से भी मल्टीप्लाई होगी। तो वही हमने काम किया। तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इधर 4 की पावर 2 बना और नीचे 3 की पावर 4 बना डिवाइडेड बाय 2 की पावर, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, नीचे 2 को 3 से करेंगे तो वो 3 की पावर 6 बन जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एक अलजेब्रिक रूल ये होता है कि जब
एक नंबर के साथ दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा होता है और बटे की फॉर्म में हो, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो जब उनको हम सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और नीचे वाली टर्म जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये रूल होता है। डिवाइड में हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट ना करें। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसी तरह मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 3, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब स्टूडेंट देख सकते हैं ये 4 की पावर 2 है, नीचे 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, नीचे 2 की पावर 6, इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया। मल्टीप्लाई 2 की 4 और 3 की पावर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 6 है, तो ये 3 की पावर 2 जो है वो इससे कैंसिल होके ये 6 थी 4 रहेगी। इधर 3 की पावर 3 है, 4 से ये कैंसिल होके 1 बच जाएगी क्योंकि ये ओवरऑल 6 थी। नीचे जो टर्म बन रही है 2 ये और 3 ये 5, तो नीचे 5 है, ऊपर जो है वो 3 की 6 थी, तो ये नीचे से 5 ऊपर से कैंसिल हो जाएगी। एक हमारे पास बचेगी 3 और ये देख सकते हैं 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये वाला 4 इधर आ गया और बटे में हमारे पास 2 की पावर 6 है। तो ये आप देख सकते हैं रूल हमारे पास होता है, अगर दो सेम नंबर हो उनकी पावर डिफरेंट हो तो वो डिवाइड हो रहे हो तो वो ऊपर जाके उनकी पावर माइनस हो जाती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं आप 4 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ऊपर पड़ी हुई थी और नीचे वाली जो 2 की पावर 6 थी वो ऊपर जाके माइनस होगी। तो ये मल्टीप्लाई 3 ऑलरेडी 7 था, तो ये 4 की पावर 2 इसको ओपन करें तो वो 16 बनता है। मल्टीप्लाई 3 ये वाला और ये 4 की पावर यानी 6 माइनस का 6 है प्लस का 4 है, तो 6 में से 4 निकालेंगे, अलामत बड़ी रकम की आएगी, वो -2 हो जाएगा। तो ये आपको पता है ये जब कोई पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए या बटे के नीचे लेके जाती हैं या ऊपर ले जाती हैं। अब ये ऊपर पड़ा था, इसको नीचे लेके आए, ये पॉजिटिव हो गया। 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, बल्कि इसको ऐसे ही काट लें, ये 16 को 4 से काटेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 4 जार 16 हो जाएगा। और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करती हैं तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हैं तो हमारे पास 12 बन जाता है। ये हमारा आंसर होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 0.027 इसकी पावर -1/3। तो ये देखें, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 0.027 है, जब इसका ये जो पॉइंट है जिसको इशारिया कहते हैं, इसको जब कैंसिल करती हैं तो इसकी जगह पे 1 आता है और इसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतनी हमारे पास ज़ीरोज़ आती हैं। तो ये इस तरह ही हमने इसको किया है, बल्कि ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मिस है, यहाँ पे 0 होगा और जब इसका ये पॉइंट ख़त्म किया तो इसके बटे में 1000 आ जाएगा, होल की पावर -1/3 रहेगी जो ऊपर थी। जब कोई पावर नेगेटिव हो और बटे की फॉर्म में नंबर्स हों तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3 बन जाएगी। तो आप ये 10 की पावर 3 लें, जैसे फैक्टराइजेशन पहले हम कर चुके हैं, 10 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास 1000 होता है और ऊपर जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली 3 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास 27 होता है, ये ऊपर वाली 1/3 जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10/3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर लिखा हुआ है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 12 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की 14 मल्टीप्लाई z की 7 होल का 7th रूट। ये 7th रूट लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में, ये जो आप लिख सकते हैं 7th रूट को 1/7 इसकी वैल्यू होती है। तो ये ऊपर नीचे हमने जो सॉल्व किया इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया गया है। ये जो नीचे
हमारे पास x की पावर 14 है उसको एज टी लिखा है क्योंकि नीचे इस बेस वाला कोई भी डिजिट हमारे पास नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो x की पावर 14 आ गया, ऊपर y की 12 है, नीचे वाली y की 12 ऊपर गई तो वो माइनस होगी। इस तरह z की पावर 35 है, नीचे z की पावर 7 है, ये ऊपर जब जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी और होल की पावर जो है वो 1/7 रहेगी। इसी तरह जो है वो ये बेसिस जो है वो सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं और पावर डिफरेंट होती हैं तो पावर्स विल बी एडिड। तो पावर ये 21 है, ये -14 है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये 21 - 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 35 जो है वो इसकी पावर -7 है, ये दोनों जो बेसिस हैं वो सेम है, इनकी पावर डिफरेंट हैं, वो ऐड हो जाएंगी, 35 - 7 हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर 14 एज इट इज़ रहेगा और ये 21 में से 14 निकालेंगे तो 7, इसी तरह 35 में से 7 निकालेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं ये अब हमारे पास सिंप्लीफाई होके x की पावर 14, z की 7 और y की 7 और z की 25 आ गया, होल की पावर 1/7। तो ये जो पावर है ये चाहे 2 नंबर हो या 3 हो या 4 हो, जो उनकी पावर होती है वो डिफरेंटली सब के ऊपर वो उनकी पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये x की 14 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हो गया, सिमिलरली y की 7 मल्टीप्लाई 1/7 हो गया। इसी तरीके से z की 24 मल्टीप्लाई 1/7 हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 × 2 = 14, x की बन जाएगा हमारे पास हमारे पास 2। इसी तरीके से ये 7 से कट होके y बन जाएगा और इसी तरीके से ये जो 7 है 7 × 4 = 28 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास z की पावर 4 बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।